इंद्रेश नायकवड़ी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारी पार्टी की विचारधारा महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के सिद्धांतों पर आधारित है। इन विचारों को आगे बढ़ाते हुए हम अजित पवार का भी आदर्श मांगते हुए नायकवड़ी ने चेतावनी दी कि महाराष्ट्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की चर्चा जारी है, लेकिन इस निर्णय से संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों पर कोई आघात नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि इस समय जो माहौल बन रहा है उस संविधान में बदलाव की कोशिश का शक पैदा हो रहा है। एक तो हमारी एनसीपी की विचारधारा शिव फुले अम्बेडकर की है। हमारे स्वर्गीय नेता अजित दादा पवार साहब ने इसकी नींव बड़ी मजबूती से रखी है और उसके तहत हम काम करते हैं। महाराष्ट्र में अगर ये बिल ला रहे हैं तो आज आया था बिल, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो पाई है क्योंकि वो एक डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है। बहुत सारे डिपार्टमेंट को उसमें अपना रिपोर्ट देना पड़ेगा, अपनी टिप्पणी रखना पड़ेगी, उसके बाद हम सोचेंगे। सबसे पहली बात तो इसकी ज़रूरत क्यों महाराष्ट्र में महसूस हो रही है ये बताना पड़ेगा। क्या वजह है कि आप यूजीसी के लिए इस महाराष्ट्र को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कराने की बात कर रहे हो, उसकी वजह बताना पड़ेगी। और उसके बाद अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की हक में बात करते हो तो घटना ने बहुत सारे समूह हैं इस हिंदुस्तान में रहने वाले, जिस तरह के दलित समाज हो, हमारा अल्पसंख्यक समाज हो, बाकी छोटे छोटे समूह हैं, इन लोगों को अलग अलग से प्रावधान करके इनको मजबूती देने का काम इस घटना ने किया है। तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाते हैं तो घटना का क्या मतलब है? फिर घटना को नहीं मानोगे क्या आप? घटना को उठा के बाजू रख दोगे? तो ये वैसे ही लोगों में चर्चा है कि घटना के साथ खिलवाड़ होने जा रही है, होने वाली है, और घटना को रिफ्यूज़ करने का काम कुछ शक्तियाँ कर रही हैं। उसमें से ये हो सकता है, ऐसा हमको आशंका नहीं बल्कि पक्की बात है। तो इसलिए हम शिव फुले अम्बेडकर विचारधारा के साथ हमारी पार्टी चलती है। जब ये बिल आएगा, शायद अगले सेशन में आएगा, उस वक्त हमारी पार्टी की विचारधारा के साथ हम उस बिल को फेस करेंगे। क्या पुरजोर विरोध किया जाएगा? वही बोल रहा हूँ ना कि पार्टी की विचारधारा हमारी ये है, और पार्टी की विचारधारा इसकी अनुमति नहीं देती हमको कि हम किसी के हक को छीने, घटना ने दिए हुए किसी के अधिकार पर हम अधिग्रहण करें, इसकी इजाज़त हमको नहीं है। तो इस बिल के फेवर में तो हम हमारी विचारधारा के हिसाब से बात नहीं कर पाएंगे। जब आएगा बिल तो उसमें के डिटेल्स देख के उस वक्त हमारी भूमिका हम स्पष्ट करेंगे।